हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने करना है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पता है कि जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो सबसे पहले एस ब्लॉक आता है, फिर बीच में डी ब्लॉक आता है, डी के बाद एंड में पी ब्लॉक आता है। मतलब ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक हमारे पास पी ब्लॉक आता है। लेकिन हमने ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 ऑलरेडी +1 में पढ़ लिया था। तो अब हमने ग्रुप 15, 16, 17 और 18 इस चैप्टर में करना है। तो उसमें जो टॉपिक हैं वो आप सिलेबस में देख सकते हो कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं। तो हर एक ग्रुप में से कुछ ना कुछ टॉपिक जो है वो डिलीट हुए हैं। तो पी ब्लॉक कौन से होते हैं हमारे पास? पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में या पी सबशेल में या पी ऑर्बिटल में जाता है, तो उसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। जैसे अब यहाँ नाइट्रोजन की एग्जांपल ले लो। तो नाइट्रोजन के केस में उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। तो उसके NS2 और NP3 जो है इस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। सो हमारे पास जनरल इलेक्ट्रो कन्फिग्रेशन क्या होगी? NS2 NP3 इससे की। ठीक है। NS2 एंड NP3। तो ये हमारे ग्रुप नंबर 15 की जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो इसको देखो कि आगे हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस। तो देखो ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। हाउ ग्रुप 15 एलिमेंट्स एग्जिस्ट। तो देखो एन नाइट्रोजन N2 एग्जिस्ट करती है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। पी जो है P4 एज एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से AS जो है AS4, SB जो है SB4 के तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो अब इसके स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, पी की कैसे स्ट्रक्चर है। देखो चारों कॉर्नर पे पी लगा हुआ है। ठीक है। और जैसे काइट होती है, काइट जैसा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट कंडक्टिविटी देख लें। तो कंडक्टिविटी है जो है हमारे पास जो एन एंड पी है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो लेकिन एस जो है, ठीक है, हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन एंटीमनी एंड बी आई मतलब बिस्मथ हमारे पास गुड कंडक्टर हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -3 से लेकर +5 तक होती है। इसी तरीके से हम अलग अलग नाइट्रोजन में देखो, अमोनिया में इसकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। HNO3 में +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जो नाइट्रो किसी भी फैमिली का, चाहे वो 15 हो, ग्रुप 16 हो, चाहे 17 हो, चाहे 18 हो, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका बिहेवियर जो है अपने बाकी के जो मेंबर हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। अब नाइट्रोजन भी जो है वो फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 और फॉस्फोरस से, AS से, SB और BI से इसका जो नेचर है वो अलग होगा। ये अलग केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में बिहेवियर जो है अलग शो करेंगे। क्यों अलग शो करेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन है, इसका साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है। सो जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा होगा, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वो भी सबसे ज़्यादा होगी। और तीसरी बात ये, उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तभी तभी कोई एलिमेंट बढ़ा सकता है अगर उसके उसका डी ब्लॉक एप्टी पड़ा हो और इलेक्ट्रॉन जंप करके जो है वो पी से डी में चले जाएं। इस तरीके से वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सकता है। लेकिन अब डी ब्लॉक ना होने के कारण नाइट्रोजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ा सकती, इसलिए उसकी मैक्सिमम जो कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, वो +5 ही है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन आई जो है वो भी इसकी हाई होती है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं होता। इसमें डी ऑर्बिटल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डी ऑर्बिटल के। तो एक और टेंडेंसी है, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड जैसे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बना है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। तो नाइट्रोजन में टेंडेंसी है कि वो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है जी। तो ये फर्स्ट मेंबर जो है ग्रुप 15 का करता है। ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम देखें कि ग्रुप 15 के जो है ऑलमोस्ट जो है N2 है वो इनर्ट गैस होती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। फॉस्फोरस जो है ये कि
रेड फॉस्फोरस है अंडर इनको स्टोर किया जाता है इन वाटर, क्योंकि ये रेड फॉस्फोरस रिएक्टिव बहुत होता है, इसको वाटर में स्टोर किया जाता है। ग्रुप 15 के बाकी जो है वो हाइड्राइड बनाते हैं विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिल के हाइड्रोजन के साथ मिलके वो हाइड्रोजन हाइड्राइड बना देते हैं। जैसे अमोनिया है, इसे नाइट्रोजन ने मिलके हाइड्रोजन के साथ NH3 बना दिया और फॉस्फोरस ने PH3 बना दिया। तो इनकी एक जनरल स्ट्रक्चर है जी, दिस इज़ अ पैरामीटर स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पैरामीटर स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजन की जो होगी वो इस नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी हमारे पास sp3 होगी, sp3। तो किसी भी कोई भी एलिमेंट है, मतलब कि अगर वो हाइड्राइड बना रहा है तो उसकी पैरामीटर स्ट्रक्चर है तो उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर देखें तो हमारे पास ये करेक्टर जो है नाइट्रोजन टू बिस्मथ, बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम, एटम का साइज बढ़ रहा है। और एक ये भी बात याद रखनी है कि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इनकी नेचर जो है वो बेसिक होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक और जो है वो क्या है कि थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये थर्मली स्टेबल कंपाउंड, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड अमोनिया होता है, उससे कम PH3, फिर ASH3, ये हाइड्राइड है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो ये टॉप टू बॉटम जो है ये डिक्रीज द थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब कि ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता। NH3 जल्दी रिएक्शन नहीं करता, PH फिर भी थोड़ा कर लेता है क्योंकि P का साइज़ जो है वो नाइट्रोजन से बड़ा है, AS का साइज़ बड़ा है P से। तो जैसे जैसे हम नीचे जाए जाते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। सो जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी और वो उतना ही कम थर्मली स्टेबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है? जितनी जल्दी वो नेसेंट हाइड्रोजन डोनेट कर दे। ठीक है, तो अमोनिया में भी हाइड्रोजन है, PH3 में भी हाइड्रोजन है, ASH3, ये सारे के सारे हाइड्राइड है, इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जितनी जल्दी ये हाइड्रोजन लूज करेंगे, अपने से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग करेक्टर होगा। तो सबसे जल्दी जो हाइड्रोजन कहाँ किस में से निकलता है? BiH3 में से जल्दी निकल जाता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ जो है Bi का साइज जो है वो एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप 15 एलिमेंट जैसे Sb हो गया, AsP और N के N से सबसे ज़्यादा है। इसलिए BiH3 में BiH बॉन्ड जो है वो काफ़ी BiH बॉन्ड वो काफ़ी वीक होता है। तो इसको ब्रेक करना इजी हो जाता है, हाइड्रोजन जल्दी रिलीज हो जाता है। तो इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग करेक्टर होगा, इसमें सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग इसमें करेक्टर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ग्रुप 15 के हाइड्राइड में से, तो आपने बताना कि BiH3 है। और क्यों है? क्योंकि Bi और H को जो है वो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, Bi का साइज़ बड़ा है, और इसलिए हाइड्रोजन जल्दी लूज़ हो जाता है, नेसेंट हाइड्रोजन वो उसमें से निकल जाता है, और सब इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग करेक्टर है इसमें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।